नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक। कौन सा दोस्तों? हम देखेंगे आज इनइक्वालिटी। ये दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली बैंकिंग के अंदर। ठीक है, स्पेशली बैंकिंग में पूछा जाता है। और जब भी दोस्तों एक क्वेश्चन आता है ना, तो इकट्ठे 3 से 5 क्वेश्चन तो आते ही आता है। इसके 3 से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसे कि मान लो बैंक ये हो गया, क्लर्क हो गया, ऑफिसर स्केल 1-2 के एग्जाम्स हो गए, सबके अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है। इवन एसएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आज मैं जो आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, ज्यादातर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर लेना, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी मारना। एक काम आपको करना पड़ेगा, तो लाइक कर देना या तो डिसलाइक कर देना। यानी कि आपका बटन इस तरह से होना चाहिए, थंब या तो ऊपर की तरफ होना चाहिए या फिर थंब नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इनइक्वालिटी, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन इसके बारे में कुछ एक दो बातें जान लेते हैं ना। थ्योरी वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा ज्यादा। देखो, इनइक्वालिटी के अंदर हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से सिंबल्स? ये लेस देन, एक मिनट, लेस देन का सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये 5 तरह के सिंबल्स यूज में आते हैं अपने। और इसके अलावा एक ये भी चीज आती है दोस्तों, आजकल कहीं कहीं पर ये भी चीज दिया जाता है कि कह देगा भाई नॉट लेस देन इक्वल्स टू, मतलब लेस देन नहीं है। ठीक है, मतलब लेस देन, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन है या फिर ग्रेटर देन और इक्वल है। ठीक है, ये ऐसा ही यहाँ पर क्या कह देगा आपको कि ग्रेटर देन नहीं है, इसका मतलब ग्रेटर देन नहीं है लेकिन क्या है? लेस देन है, और लेस देन इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो ये सॉरी यहाँ नहीं आएगा, इधर इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। यानी कि ये सिंबल एक ही बात रहेगी, ये सिंबल और ये सिंबल दोनों एक ही बात है। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। वैसे हमें 99% हर जगह पर यही सिंबल देखने को मिलता है, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब ये आजकल किसी किसी क्वेश्चन एग्जाम्स में ये चीज दिए जाने लगा है। बाकी ज्यादातर यही चीज अपने को मिलती है। ठीक है, अपन सभी तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपको बता देता हूँ कि स्पेशलिटी क्या क्या है। इन सिंबल्स के बारे में मैं आपको इनकी खासियत बता देता हूँ। स्पेशलिटी बता देता हूँ आपको इन सिंबल्स की। देखो, इसका मतलब क्या होता है? यहां से ये ओपन है, हमारे पास में दोस्तों एक गेट है। ठीक है, गेट कह दो, खिड़की कह दो, रास्ता कह दो, रोड कह दो, कुछ भी कह दो, जहां से हमें जाने का रास्ता मिल रहा है, गेट बंद नहीं है। गेट 2 तरह के होते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज समझने के लिए बता रहा हूँ। एक होता है ओपन गेट और एक होता है क्लोज्ड गेट। ठीक है, एक होता ओपन, एक होता क्लोज, इतनी सी बात होती है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। तो कौन कौन से गेट होता है? मैंने 2 गेट, ओपन और क्लोज, तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब चलो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है ना, डी वगैरह में, कि एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सोर गेट, वो चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो गेट खुला हुआ है, यहाँ पर इतना बड़ा गेट है ना, गेट खुला हुआ है, यहाँ से अपन आगे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो अपन आगे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से अपन आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों? यहाँ से जा पाएंगे, यहाँ से आगे क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर गेट बंद है, यहाँ पर गेट बंद है। सिमिलरली इस गेट की बात करते हैं, यहाँ से तो देखो गेट ओपन है, यहाँ से यानी कि अपन आगे मूव कर सकते हैं, दूसरे कमरे में जा सकते हैं। यहाँ पर देखो इसका गेट का मुंह बंद हो गया, यहाँ से अपन दूसरे रूम में नहीं जा सकते। देखो मेरा गेट बंद है, अभी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, गेट मेरा क्लोज है, ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है, यानी कि अंदर से कोई बाहर ना जा पाए, ना ही कोई बाहर से अंदर आ पाए। ठीक है, वो गाना है ना, वही चीज है। ठीक है, अब चलो इसकी बात करता हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ, इतनी सी चीज को। इसके अंदर भी यही चीज है, पहले इसकी बात कर लूं। ये देखो दोनों तरफ से गेट खुला हुआ है, यहाँ पर गेट ही नहीं है, कोई गेट नहीं है, यानी कि यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यानी कि अंदर से बाहर आ सकते हैं, बाहर से अंदर जा सकते हैं, सारे काम इसमें हो सकते हैं। कोई गेट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, मान लो कि घर बन रहा है, अभी ढांचा खड़ा हुआ है, उसके अंदर गेट अभी नहीं लगा हुआ। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेता हूँ। इसमें भी सेम यही वाली करनी है, यहाँ से ओपन है, जा सकते हैं, यहाँ से क्लोज गेट है, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी यही चीज है, ओपन है जा सकते हैं, क्लोज है यहाँ से नहीं जा सकते हैं। बस इतनी सी कहानी पढ़नी है अपने को। एक बात और बताऊंगा, टोटल आपको 2 ही बात बतानी थी इस टॉपिक के अंदर। पहली बात आपको बता दी, दूसरी बात और बता दूंगा। इसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा ना, आप इसके बाद सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का और एक क्वेश्चन और जो कॉमन लगा, क्या था ना, अलग अलग तरह से दिया, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बने रहने वीडियो में, उसका पहले आप नोट कर लो। ठीक है, कर लिया मैं अब इसको, क्योंकि दोस्तों इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, यहीं पर ही बता देता हूँ मैं आपको, कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जैसे देखो क्या क्या दिया होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा अपन को,
उसे कुछ कंक्लूजन दिए होंगे, 1 2 3 4 5 कितने भी कंक्लूजन आपको दे देगा, ठीक है। पूछ लेगा इनमें से कौन सा फॉलो करता है, विच ऑफ दीज आर फॉलोइंग, ठीक है ना। अब अपने को यही बताना है कि भाई ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, कथन है, निष्कर्ष है, और इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा इसको फॉलो करता है या कौन सा इसको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है, ये बताना होगा। तो एक बात को आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो सिंबल होगा ना, ये सिंबल तो आपको एक चीज हमेशा क्या याद रखना दोस्तों, कि ये सिंबल है या फिर ये सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है या फिर ये वाला सिंबल है, ठीक है। इन दोनों में आपको एक एक बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है आपको, कि ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल, ये देख लो, ये नॉर्मल गेट है, इसको मैं कहूंगा नॉर्मल गेट, यहां लिख देता हूं, इसको मैं कहता हूं नॉर्मल गेट। ये हो गया वीआईपी गेट, वीआईपी गेट। सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूं, बाकी टॉपिक का इनसे कुछ वैसे लेना देना नहीं है कि आप थ्योरी में किसी को बोलो बताओ करो, ठीक है ना। समझने के लिए, याद रखने के लिए, ताकि हमें लॉन्ग टाइम याद रहे, लॉन्ग टाइम क्या सारी जिंदगी याद रह जाएगा आपको, ठीक है। देखो ये जो नॉर्मल गेट है ना, इस जब भी मतलब इसको सेटिस्फाइड करने के लिए पूछेगा भाई ये फॉलो करता है नहीं करता है, तो जब भी हमें एफ से लेकर के बी की तरफ जाना होगा, तो हम अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम बाद में ये चेक करेंगे कि इस पूरे रास्ते में ऐसा गेट है कि नहीं है, और मतलब कि कम से कम एक गेट ऐसा होना ही चाहिए। यानी कि ये जो गेट है ना, अभी क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आ जाएगा, बाकी एक बार इतना सा लिख लो, कम से कम एक जगह यह गेट होना ही चाहिए, ठीक है। ठीक, ये गेट हो गया। अब इस गेट की बात करते हैं दोस्तों। देखो ये गेट, देखो कितना सिंपल सा गेट है, कोई डिजाइन नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल हम जैसे लोगों का गेट हो गया ये, ठीक है। अब ये गेट की बात कर लेता हूँ थोड़े वीआईपी लोगों की। देखो एक ही नॉर्मल हम जैसों का गेट इसमें समाहित हो गया, साथ में देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ गई। ये समझ लो गोल्डन की उन्होंने कुछ करवा दिया, गोल्डन की पॉलिश करवा दी, या कोई अलग से बॉर्डर वगैरह कोई अलग लुक दे दिया, यानी कि वीआईपी लोगों का गेट है, ठीक है। अब मेरे घर में अगर मैं वीआईपी हूँ तो मेरे घर में हर गेट ऐसा ही होगा। वीआईपी नहीं हो तो मेरे घर में भले हो सकता मैं कोई एक दो गेट ऐसा लगवा लूं, ठीक है, शौक के मारे, लेकिन ज्यादातर में घर में यही गेट मिलेगा। तो कम से कम ये गेट एक जगह होना चाहिए। और जब इसकी बताएगी वीआईपी लोगों का गेट है, तो हर जगह यही गेट मिलना चाहिए, हर जगह, एक भी जगह ये नहीं आना चाहिए। यानी कि हर जगह, हर कमरे में, हर जगह यह गेट होना चाहिए। बस कितनी सी थ्योरी थी इसकी, दो ही बातें बताई है। बताने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि अच्छे से आपको समझ में आए, याद हो जाए, इसलिए। बना चाहता तो 1 मिनट में खत्म कर देता आपको, ठीक है। 1 मिनट में खत्म करता, फिर आप पूरे दिन पढ़ते हो और समझ में नहीं आता। आपको मैंने याद करवा दिया 5 मिनट के अंदर। क्या ये 5 तरह के सिंबल्स होते हैं, इनको कुछ और भी कहा जाता है, आपको बता दिया। याद करने का तरीका बता दिया, ओपन है यहाँ से जाया जा सकता है, यहाँ से जा नहीं सकते, क्लोज की तरफ से। इसको हमने नॉर्मल गेट कह दिया, हम जैसे मिडिल क्लास वालों का गेट कह दिया, इसको वीआईपी लोगों का गेट कह दिया। इसके अंदर कोई गेट नहीं है। वीआईपी वाले की शर्त क्या है कि हर जगह होना चाहिए। जब भी वीआईपी गेट की बात होगी तो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। रईसों के गेट सब कमरे में एक जैसे होते हैं। मिडिल क्लास की बात करें तो कम से कम एक जगह तो ऐसा होना ही चाहिए। कई बात है ना, मिडिल क्लास भी कैसे जैसे जैसे करके पैसे इकट्ठे करके एक दो गेट ऐसे लगवा ही लेता है ना, तो बस कम से कम एक जगह तो ऐसा होना ही चाहिए। इतनी सी थ्योरी थी, उतार लो, इरेज करके ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसको इरेज कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, इरेज कर दिया। अब सीधा अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कुछ आपको नहीं भी समझ में आया हो तो अब आपको समझ में और ज्यादा आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करना। देखो ये क्या कह रहा है, F ग्रेटर देन B, ये वाला गेट है। जहां से गेट का मुंह खुला होगा वहां से अपन आगे जाएंगे। B से F में आने का कोई रास्ता ही नहीं है अपने पास में, गेट बंद है। F से B में आने का अपने पास रास्ता बचता है सिर्फ, ठीक है। F से B में आने का रास्ता है अपने पास में खाली। F से B में आएंगे, क्यों? यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, ठीक है। ये जब इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो हमेशा गलती क्या होती है, गलती यही होती है कि आप सोचेंगे बस डी से ए की तरफ बढ़ जाओ। पहले दोस्तों 1 सेकंड अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, ये ए से डी की तरफ जाने की बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आपको आता भी होगा ना, गलत पढ़ के गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो देखो एफ से बी चलते हैं अपन सबसे पहले। ये रहा एफ, यहां से हमें चलना स्टार्ट करना है, और बी हमें यहां तक आना है, ठीक है। इतनी सी बात है, चलो स्टार्ट करते हैं। एफ से देखो ई में अपन आ पा रहे हैं क्या? कोई गेट नहीं है, यहां से घुसे यहाँ पर बाहर आ गए अपन, ठीक है। ई से डी में आ सकते हैं क्या अपन? देखो ई ओपन है, डी तक आना है, आ सकते हैं। डी के बाद यहाँ पर भी ओपन पड़ा है, आ सकते हैं। सी की तरफ आ सकते हैं। सी से बी में यहाँ पर आ सकते हैं अपन, आ सकते हैं। यानी कि
एफ से बी में जाया जा सकता है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन रुको रुको रुको, मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा सिंबल आएगा तो हमें देखना है कम से कम इस पूरे रास्ते में कम से कम एक जगह पर ऐसा सिंबल होना चाहिए। देखते हैं क्या, इधर है इधर है इधर है, एक जगह चाहिए तो अपने को तो हर जगह मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू का कोई ऐसा खास रूल नहीं है कि मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ओके, तो चलो, यानी कि ये तो सेटिस्फाइड करती है, पहला तो सही है अपना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड वाले की। इसको मिटाता हूँ ताकि और कुछ ना हो। ठीक है, उतार लेना। जब भी देखोगे तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, फिर देखना, खुद सॉल्व करना चाहो तो। ये डी है, ये डी है। इसकी बात करते हैं, ए से डी की तरफ आना है हमें, तो देखो ए कहाँ है, ए ये रहा, डी कहाँ है, ये रहा, हमें यहां से लेकर के यहां तक आना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए से बी में ये सिंबल्स वगैरह बाद में देखेंगे, लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। पहले सबसे पहले देखो यहाँ से तक जा सकते हैं, उसके बाद देखेंगे। ए से बी में जा सकते हैं अपन, बिल्कुल जा सकते हैं। बी से सी में नहीं जा सकते, देखो गेट क्लोज हो गया, यहीं पर गलत हो गया, आगे देखने की हमें जरूरत है क्या, नहीं है, ये गलत। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन, ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज या सेटिस्फाइड जो भी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। एक क्वेश्चन और इसी तरह का लेता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, लेवल में यही रहेगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे ए लेस देन इक्वल्स टू बी, कुछ भी करके दिया हुआ है, इसके बाद में कॉमा लगा दिया। अब आगे चल लेते हैं, डी लेस देन सी, ऐसे करके इस तरह से करके कुछ दिया होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे अपन। ठीक है, उसमें भी हमें मिलाना नहीं पड़ेगा। कई जगह ऐसे कराया जाता है कि भाई दोनों को मिला करके एक इक्वेशन बना दो, उसके बाद सॉल्व करो। तो जितना ऑप्शंस दिए होते हैं ना, उतनी बार इक्वेशन बनाना पड़ता है, अपन डायरेक्ट करेंगे। ऐसे करूंगा कि आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। चलो नेक्स्ट ले रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इसको क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये। देखो, अब छोड़ी की ज्यादा बात नहीं करूंगा, समझा दिया आपको। चाहो तो एक बार बैक करके वापस देख लेना। डायरेक्ट आगे क्वेश्चन करते हैं फटाफट फटाफट। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स से बी जाना है कि बी से एक्स, बिल्कुल एक्स से बी जाना है। इस क्वेश्चन में सी से जेड या जेड से सी, बिल्कुल जेड से सी जाना है। अब देखो इसकी बात कर लेता हूं मैं, एक्स से बी जाना है। पहली क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये रहा एक्स, ये रहा बी, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। एक्स से वाई में जा पाते हैं अपन, गेट खुला हुआ है, बिल्कुल जा सकते हैं। वाई से जेड में जा सकते हैं, जा सकते हैं। फिर हमें ए में जाना है, जेड से हम ए में जाएंगे, लेकिन रुकना यहाँ पर देखो गेट क्लोज हो गया, अपन यहाँ के मूव नहीं कर सकते। तो यहीं पर इक्वेशन ये रॉन्ग हो जाती है, यहीं पर ये इक्वेशन अपनी दोस्तों रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन कौन सा। आगे हमें देखने का भी इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां गलत हो गया उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जेड से सी देख लेते हैं। देखो ये रहा जेड, ये रहा सी, देखते हैं जा पाते हैं क्या। जेड से जैसे हमने मूव किया, ये पहले कदम में कैंसिल हो गया अपना, ये क्या, जेड से ए में यहीं पर अपना क्लोज गेट मिल गया, आगे नहीं बढ़ सकते, तो बस यहीं पर ये गलत हो गया। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, यानी कि बोथ रॉन्ग, दोनों फॉलो नहीं करते, यानी कि नाइदर वन नॉर टू, ना तो एक ना तो दो, कोई फॉलोस नहीं करता है ना। ओके, अगला क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, इसी टाइप के क्वेश्चन लो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको इरेज करता हूं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो। ठीक है, हाँ तो अगला क्वेश्चन तैयार है आपके सामने। आज का तीसरा क्वेश्चन देखो, ये हमको स्टेटमेंट दिया हुआ, इसका कंक्लूजन है कौन कौन सा सेटिस्फाइड करता है। चलो स्टार्ट करते हैं सीधा अपन। डिजिटल बोर्ड तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने पास कलर्स खूब है ना, जो कलर चाहे वो यूज ले लेंगे। डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग आनी चाहिए, क्या समझ में भी ज्यादा आता है ना, ज्यादा तो ऐसे भी समझ में आता है, मैं पढ़ा भी आपको ऐसे ही रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो ए से सी की तरफ जाना है। पहले तो ये देखो आप, इसमें देखो ए से सी जाना है, फिर इसमें ए से सी जाना है ना, ए से सी जाना है ना, गलत, ए से सी नहीं जाना, गेट यहाँ पर खुला हुआ है ना, तो सी से ए जाना होगा। इसमें बताओ ए से सी, इसमें बताओ एफ से सी, समझिए इतनी सी बात। अब देखो ए से सी चलते हैं अपन, ये रहा ए, ये रहा सी। ठीक है, ए से बी जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हैं, बी से सी जाएंगे, बिल्कुल जा सकते हैं, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो सकता है। लेकिन रुको, अब देखो इसमें अपने पास में ये सिंबल है, मिडिल क्लास फैमिली वाला सिंबल है ये सिंबल इसमें कम से कम एक जगह आना चाहिए, पूरी इस पूरे लाइन में नहीं, सिर्फ ए से सी के बीच में आ रहा है क्या, एक बार आ रहा है, मतलब ये सही है। ओके, अब चलो अगला देखते हैं अपन। अगला क्या कह रहा है, सी से ए जाना, ये रहा सी से ए की तरफ आना है। जैसे आगे बढ़ेंगे अपन, पहले कदम पे गलत हो जाएगा, तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, ए से सी जाना है हमें। ठीक है, ए से सी की तरफ जाना है। चलो एक और पेन ले लेता हूँ, रेड कलर दोबारा से।
ए से सी वापस से चलना है, देखो ए से सी, ए से बी जाएंगे, ए से बी से सी जाएंगे। ओके, अब देखो ये वीआईपी लोगों का गेट है, वीआईपी वाला, ठीक है, अमीर लोगों का गेट है। ये हर जगह होना चाहिए इस पूरी इक्वेशन में, एक जगह तो एक जगह नहीं है, नहीं इसका मतलब गलत हो जाएगा। देखो ये और ये देखो सेम है इक्वेशन, सेम कंक्लूजन दिया, बस एक सिंबल का यूज, एक इस लाइन का यूज है इक्वल्स टू का, इसकी वजह से ये गलत हो गया और ये सही हो गया। ठीक है, ठीक है, ये देखता हूं एफ से सी, देखो ये रहा एफ, एफ से हमें आना है सी तक, एफ से हमें आना है सी तक, ठीक है, ये रहा एफ, ये रहा सी। चलो एफ से ई में आ सकते हैं, ये गेट खुला हुआ है तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, डी, डी से सी में आ गए, सी तक ही था। ओके, अब देखो ये सिंबल कम से कम एक जगह होना चाहिए, एक जगह आ रहा है, दो जगह आ रहा है, हर जगह ही आ गया। ये तो इस गेट को छोड़ दो, इग्नोर करो, दोनों जगह आ गया, बहुत अच्छी बात है, ये सही हो गया। यानी कि 1 and 4th follows आंसर। कितना आसान है ना, कितना आसान है ये। देखो अब अगला क्वेश्चन जो लूंगा, अगला क्वेश्चन लूंगा मैं, जो कॉमा वाले बता रहा हूँ, कॉमा टाइप के जो आते हैं वो लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन और अभी नहीं करवा रहा हूँ, पहले वो बताता हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन मिक्स करके ले लूंगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, देख लो। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, अगले एक नंबर के लिए, एक दो नंबर के आते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप, इसके अंदर कुछ अलग है। अलग क्या है, ये देखो, इसको जो इक्वेशन है ना, ये जो स्टेटमेंट वाली लाइन है, ये दो टुकड़ों में दी हुई है। कितने भी पार्ट्स में आ सकते हैं, 3 4 5, कितने भी पार्ट्स में आ सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन अपने पास दो टुकड़ों में, एक ये रहा, यहाँ पे कॉमन लग गया, फिर एक ये रहा, दो टुकड़ों में दिया हुआ है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका दोस्तों जो पुराने जमाने का तरीका हो चुका है, जिसको आप फॉलो मैं तो नहीं करता हूँ। ठीक है, देखो पहले क्या है, बी से लेके पी तक दिया गया है, ये रहा वी, ये रहा पी, दोनों अलग अलग ब्लॉक से, एक ही ब्लॉक का होता तो बात ही खत्म हो जाती, एक से सॉल्व हो जाता, किसी भी एक से हो जाता। दोनों ब्लॉक्स के अंदर एक वर्ड एक में है, दूसरा वर्ड दूसरे में। ठीक है, तो पहले क्या किया जा रहा है, वी से पी को देखो, ये रहा वी, ये रहा पी, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करो, कुछ एक अलग इक्वेशन बनती। इसके लिए भी फिर अलग इक्वेशन बन जाती, अगर अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर है। एक और दिया तो अलग अलग इक्वेशन है कि जितने ऑप्शंस उतने तरह की इक्वेशन बनती है। अपन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अपन एक भी इक्वेशन अलग नहीं बनाएंगे, इसी के अंदर सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो अभी तो मैं यहाँ पेन चला देता हूँ, बाकी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आगे चलता हूँ। देखो V से P हमें जाना है, V से P, इतना तो आपको समझ में आने लग गया, V से P जाना है, P से हमें जाना है V से P। अब देखो V कहाँ पर है, V ये रहा, P कहाँ पर है, P ये रहा, हमें यहाँ से यहाँ पर आना है, कुछ नहीं करना। देखो इनमें कुछ कॉमन है क्या, देखो V से T, अपन V से पीछे तो आ ही नहीं सकते, जगह नहीं अपने पास में, लेकिन हम V से T तो जा सकते हैं ना, तो V से अगर अपन बढ़ जाते हैं, T बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर T कहीं नहीं है। ओके, अब T से हम M जा सकते हैं, M भी चले जाओ, जितना जा सकते हो उतना जाओ। मतलब कि जब यहाँ पर कुछ कॉमन मिल जाए ना, इसके जितना कॉमन, वहां पर रुकना होता है। आगे और क्वेश्चन और समझ में आएगा। M में आ गया अपन, यानी कि अभी तक तो अपन बढ़ रहे हैं, हमें कोई रुकावट नहीं मिली। ओके, अब M, इसमें कहीं M है क्या, ये रहा M। अब M से भी आगे बढ़ पाते हैं क्या अपन, देखो M से P जा पा रहे हैं क्या, जा पा रहे हैं, यानी कि अपन V से लेके P तक जा सकते हैं। देखो ये रहा रास्ता, उसके बाद यहाँ से रास्ता ये। ठीक है, वरना इक्वेशन कैसे बनती है, देखो इक्वेशन कैसे बन जाती है, V ग्रेटर देन T इक्वल्स टू M। अब देखो M दोनों जगह कॉमन है, M के बाद ज्वाइंट कर दो, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू P लेस देन H, इसकी इक्वेशन ये बनती है। अब इसको सॉल्व किया जाता है, फिर इसी तरह से एक इसकी इक्वेशन अलग बनती, फिर इसको सॉल्व करते। हम इक्वेशन ना बना के हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें इक्वेशन नहीं बनाना, याद रखना। बाकी आपकी इच्छा, आपको ये ज्यादा अच्छा लगता है आप ये कर लेना, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। तो पहला तो रुको रुको, अभी सेटिस्फाइड क्यों हो गया, अभी तो सिंबल चेक करो, ये सिंबल किसी एक जगह होना चाहिए, एक जगह आ रहा है, सब जगह नहीं लेकिन एक जगह तो आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये सही है। अगला देख लेते हैं, T से H की तरफ चलते हैं, T से H की तरफ चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। T से H की तरफ, ये रहा T, ये रहा H। अब देखो कैसे देंगे, T से V पर अपन आ ही नहीं सकते, क्यों, गेट क्लोज है, तो हम T से इधर चल के देख लेते हैं, दोनों तरफ देख लो, जहां भी जा रहा है, मान लो दोनों तरफ जाता होगा तो दोनों तरफ से चेक कर लो भाई, जहां से कॉमन मिल जाए, जहां से सॉल्व हो जाए। तो T से पहले अपन गए M पर, T से M पर अपन जा सकते हैं, जाओ। अब M यहाँ पर कॉमन है, M में आ गया अपन। अब देखो M से P पर अपन जा सकते हैं, जाओ। P से अपन H पर जा सकते हैं क्या, P से H पर नहीं जा सकते, क्लोज गेट मिल गया, तो यहीं पर रास्ता अपना ब्लॉक हो गया, अपन आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये गलत हो गया। अच्छा, इसकी इक्वेशन कैसे बनती बना के बता देता हूँ। T से H की बात हो रही है, देखो सबसे पहले क्या बनता, T इक्वल्स टू M, भले यहाँ वाला लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें T से लेकर के वहां तक का मतलब, फिर चलो लिख लो, T ग्रेटर देन V ग्रेटर देन T इक्वल्स टू M। M ये रहा कॉमन है, इसके बाद ज्वाइंट किससे हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू P लेस देन H। सॉल्व करोगे तो फिर भी यही सॉल्यूशन आएगा, तो हमें इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। आपने देखा कितना अच्छे से अपन ने सॉल्व किया, ये गलत हो गया ना, हाँ ठीक है,
भाई इसमें तो अपन को पेन चलाना पड़ेगा, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस हमें देखना इक्वेशन अच्छा ऐसे ऐसे जा रहा है, देखो सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन इस तरह का ले रहा हूँ, पेन नहीं चलाऊंगा, सीधा अपन करके देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, उतार लो इसको। हाँ तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आज का, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और लूंगा जो काफी बड़ा होगा। इसके अंदर जैसे 2 सेगमेंट्स बने, उसमें 2 ब्लॉक्स है, उसमें 3 या 4 ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। तो बने रहना, वो वाला क्वेश्चन जरूर से देखना, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज होती है, आपको पता है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना परफेक्ट होगे, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, एफ से ई की तरफ जाना हमें, एफ से ई की तरफ। हमेशा हम गलती यही करेंगे, डायरेक्ट जो पहले दिया होगा उसमें अपन यहाँ बढ़ेंगे। मान लो ऐसे दिया होता ना, तो अपन क्या जल्दीबाजी में क्या करते हैं, बस यहाँ से वहां जाना, हमें दिमाग में यही रहता है, अरे हमें ओपन से क्लोज की तरफ जाना होता है, ये बात याद रखना। यहाँ से वहां मत सोचो, हमें ओपन से क्लोज की तरफ जाना है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो अच्छा, बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो, एक काम कर दो, लेकिन शेयर तो करना ही है आपको, और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी इच्छा आपकी, जोर जबरदस्ती नहीं, इच्छा आपकी, अच्छा लगे तो कर देना, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं, फिर भी वही वाली फीलिंग ला रहा हूँ, देखो गर्मी में पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपका भी भला हो और कुछ मेरा भी भला हो जाए। मेरा भला यही है कि बस आप शेयर कर दो, और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई अपनी पेड क्लास नहीं है। आ जाओ, चलो देखो आगे चलते हैं। एफ से ई की तरफ जाना है। देखो एफ कहाँ है, एफ ये रहा, ई कहाँ है, ई ये रहा, ठीक है। अब चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखो एफ से सी में तो अपन आ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि क्लोज गेट मिल गया, तो यहाँ तो आ नहीं सकते। यहाँ से जा सकते हैं अपन, देखो एफ से एम में चले गए, ठीक है। एम से एम यहाँ पर है ही नहीं कहीं कॉमन, छोड़ दो। एफ एम से एन में जाओ, एन यहाँ पर कॉमन है क्या, नहीं होता, तो फिर यहीं पे खत्म हो जाता क्वेश्चन ही अपना। एन में आ गया अपन, ठीक है, एन ये रहा। अब एन से अपन एच में जा सकते हैं, क्योंकि ओपन गेट है, ठीक है। अब देखो एच से अपन जी में जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गेट क्लोज हो गया, यानी कि यहीं पर इक्वेशन अपना, ये इक्वेशन गलत हो जाती है, ये वाला जो कंक्लूजन ये अपना यहाँ पर ही गलत हो जाता है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अगला देखते हैं, ये वाला ई से एम की तरफ, ठीक है। ये रहा ई और ये रहा एम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ई से जी में अपन जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओपन गेट है। ई से एच में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी तक कोई कॉमन नहीं है। एच से एन में जा सकते हैं, कोई गेट नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं। अब देखो एन कॉमन, अब एन यहाँ पर आ जाओ, एन से यहाँ पर जाएंगे अपन, एम में जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं ना, ओपन एकदम, ठीक है। तो ये वाली सही। अच्छा रुको, अभी सही नहीं हुई है, फिर से रुको। अब देखो अपने पास गेट कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वीआईपी लोगों का गेट है, हर जगह होना चाहिए। देखो यहाँ पर भाई इक्वल्स टू को तो छोड़ी दो, जहाँ पर गेट ही नहीं तो वहाँ क्या वीआईपी, क्या मिडिल फैमिली, क्या पुअर फैमिली, ठीक है। इक्वल्स टू छोड़ो, यहाँ पर गेट, यही वाला गेट आ रहा है, यहाँ पर भी यही वाला गेट आ रहा है। इट मीन्स है कि इससे मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ तक तो आई नहीं है, यहाँ तक तो हम आई नहीं है ना, इससे मतलब नहीं है, यहाँ तक ही मतलब है। इसका मतलब ये हर जगह आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन अपना ये सही होता है अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अगला देखते हैं। मिटाने से अच्छा कलर चेंज है, अब तो कुछ तो मिटाना ही पड़ेगा मित्रों। ये वाला मिटाता हूँ, ग्रीन कलर फर्स्ट नंबर वाला। देखो आगे चलता हूँ, क्या कर, एक बार आप खुद करके देखो, कमेंट करो, देखते हैं पहला आपका कमेंट आता है, पहला मैं सॉल्व करता हूँ। देखो जी से सी की तरफ, सॉरी, देखो मैंने भी गलती कर दी ना, सी से जी की तरफ जाना है, ठीक है। देखो ये रहा सी, ये रहा सी, ये रहा जी। चलो आते हैं, सी से पीछे तो डायरेक्ट आ नहीं सकते, पीछे कुछ दिया हुआ ही नहीं है। ये होता तो भाई गेट देखते, गेट कौन सा है, ओपन या क्लोज या इक्वल्स टू। अब देखो सी से हमें जी पर जाना, तो सी से पहले हम जाएंगे एफ की तरफ, जा सकते हैं। एफ से जाएंगे एम की तरफ, जा सकते हैं। एम से जाएंगे एन पर, अपन जा सकते हैं। एन ये रहा, एन से अपन आगे एच पर, एच से हमें आना है जी पर, यहाँ पर गेट क्लोज, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, लास्ट मार्क ही गलत हो गया, तो ये हो गया गलत। चौथा चेक कर लेते हैं लास्ट, इसका इस क्वेश्चन का लास्ट चौथा, इसका अपन एक क्वेश्चन और लेंगे लोग, ठीक है। चलो ऊपर वाला इमेज करता हूँ। देखो अब हमें जाना दोस्तों सी से एच की तरफ, कहां पर, सी से एच की तरफ जाना है अपन को, ठीक है। चलो चलते हैं। अच्छा मैंने क्या कहा था कि बिना पेन चलाई करूंगा, भूल ही गया था मैं तो, ठीक है। देखो सी से एच की तरफ चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा सी, ये रहा एच, तो सी से सबसे पहले देखो अपन एफ पर जा सकते हैं क्या, सी से एफ पर जा रहे हैं, एफ से एम पर जा रहे हैं, एम से एन पर जा रहे हैं। एन ये रहा कॉमन, एन से लेकर अपन एच तक आ रहे हैं, बिल्कुल जा तो सकते हैं अपन। अब ये देखो सिंबल कौन सा, ये सिंबल कम से कम एक जगह होना चाहिए, एक जगह आ रहा है, पहले वाले में आ गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है कि आगे है या नहीं, इसका मतलब ये सही होता है। देखा ना, सीधा हो सकता है। ये इक्वेशन बनानी पड़ती है, इसकी इक्वेशन कैसे बनती है देखो, बना के दिखा देता हूँ। इसकी इक्वेशन यू बनती है, सी
ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, इक्वल्स टू एन, एन के बाद में क्या आ रहा है, इक्वल्स टू में एच, एच के बाद में जी, एच के बाद में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, फिर इक्वल्स टू ई, ये इसकी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, सॉरी सर उल्टा लगा दिया सिंबल, यहाँ पर आएगा लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि देखो एच के बाद आगे रास्ता बंद है ना, एच के बाद आगे रास्ता बंद हो गया। ठीक है, तो ये बनता है अपना इसका इक्वेशन, जो कि हमें फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसके अंदर सेगमेंट्स यानी कि ब्लॉक इसके 2 से ज्यादा दिए होंगे, या तो 3 होंगे या 4 होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या आता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अलग क्या चीज है, कुछ खास नहीं है, बस देखो एक यहाँ पर कॉमन लग रहा है, एक यहाँ पर कॉमन लग रहा है, जिसकी वजह से 3 सेगमेंट्स 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं इसके। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और ये, यानी कि इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्टीशन में है, 3 ब्लॉक्स में है, 3 सेगमेंट्स में है, 3 टुकड़ों में है, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, सेम मेथड है, इतना सा भी फर्क नहीं है। वह कहते हैं ना इत्तू सा, उसके अंदर कपिल शर्मा शो, इत्तू सा भी फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो आप आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना, लेकिन शेयर कर देना। ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी करना ही करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना। लाइक डिसलाइक में से आपको एक काम इसलिए करना था कि मुझे पता चले मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। और इसके अंदर एक चीज और बचती है लास्ट में, और 2 तरह के और क्वेश्चन बनते हैं। क्या, एक तो बनता है कि सेमी क्वेश्चन इसी तरह बनता है, बस उसमें कुछ सिंबल्स दे देते हैं, जैसे कि @ दे देगा, डॉलर दे देगा, हैश दे देगा, कुछ भी सिंबल दे देगा, ऐसे करके कोई भी सिंबल दे देगा और क्या देगा, इसका मतलब है ग्रेटर देन, इसका मतलब है लेस देन इक्वल्स टू, इसका मतलब इक्वल्स टू, इसका मतलब कुछ दे देगा। बस एक वो तरीका बचता है। उसका क्वेश्चन मैं अभी नहीं करूंगा, आपको कमेंट करोगे तब करूंगा, ताकि उसमें अंदर भी दोस्तों उसको हल्के मत लेना। इसमें तो सब कुछ सामने लिखा हुआ, उसमें सामने सब कुछ लिखा नहीं होगा, तो आपको खुद ही कॉपी पर लिखना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम है तब भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको भी अपन ऐसी स्पीडली करेंगे ताकि इतने ही समय में अपन उस तरह के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। उसके लिए आपको ढेर सारे कमेंट्स करने पड़ेंगे। और एक टाइप और बच गया, एक टाइप और क्या बचता है दोस्तों इसका, कि जो इधर इधर और वाली जो कंडीशन आती है उसका आंसर कैसे आते हैं, इधर और में, इधर और करके आंसर आता है, या तो पहला या तो दूसरा, या तो तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा, या तो पहला सही होगा या तीसरा सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर। तो ये भी आपको बाद में करूंगा मैं, जब आप मुझे कमेंट करोगे बताओ कि भाई मेरी क्लास कैसे लगी। क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर आप कहते हो भाई क्लास अच्छी नहीं, या कमेंट नहीं करते हो, तो फिर मैं आपको सीधा ये करा ही नहीं सकता। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक मैं आपको ये करवा नहीं पाऊंगा। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आएगा, अभी कराने की जरूरत है, वो तो आप ही बताओगे ना कि सर समझ में आ गया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो उसकी तो प्रैक्टिस करवा दूंगा सिंबल्स वाली, आपको आता प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगा। और ये इधर वाली कंडीशन आपको समझा दूंगा, टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं अपन। ये है इक्वेशन, और सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। समझ में आ गया आपको, यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अब देखो क्या कह रही है, बिना पेन चलाई करेंगे, एक बार कोशिश करते हैं। चलो देखो, W से हमें R तक जाना है, तब देखो इसमें W कहाँ पर है। सबसे पहले देखो मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, मान लो कि स्क्रीन के ऊपर है, मान लो कि टीवी स्क्रीन के ऊपर है ये। ठीक है, अपन ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ये रहा W। ठीक है, और R कहाँ पर है, ये रहा R। बस हम इतनी दूरी से मतलब, W और R से मतलब। तब देखो W को हम इधर तो जा नहीं सकते भाई, स्क्रीन पर हाथ तो लगा ही सकता हूँ ना मैं। देखो W से हम R पर तो इधर तो चल नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर खत्म हो गया। तो W से अपन L पर आ गए, L से अपन S पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे मूव नहीं कर सकते। देखो S यहाँ पर कॉमन है कहीं, ये रहा S, इस ब्लॉक में ये रहा S कॉमन है, तो S तक आ गया। S से अपन W में जा पा रहे हैं, W से अपन P में जा रहे हैं, P से अपन R में जा पा रहे हैं, क्योंकि ओपन गेट है। ओके, कंडीशन सही है। लेकिन अब देखो ये वाला गेट कहीं है क्या, किसी एक जगह होना चाहिए। तो देखो ये रहा, एक जगह आ गया, शुरुआत में आ गया, मतलब दूसरे नंबर पर आ गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर हाँ यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिलेगी, गेट चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, एक ही बात है, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। अपने को ऐसा गेट चाहिए कहीं ना कहीं पर, कोई बात नहीं, आपको पहला गेट ये मिल गया ना इस तरह का, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे मूव कर पाए। इस तरह का गेट मिल गया, एक ही बात है। इसी तरह से उसके अंदर ये गेट मिले चाहे ये गेट मिले, एक ही बात है। ऐसे कंफ्यूज मत होना। कब, जब सारी क्वेश्चन पर मैच कर लेंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी, लास्ट स्टेप में अपन ये सिंबल चेक करते हैं, वहां पर देख लेना अपने क्वेश्चन में चाहे ऐसा दिया हो, उसमें भले ऐसा मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। आप देखो पहला तो ये तो सही हो गया, इसकी बात कर लेता हूँ इसी तरीके से। देखो O से R, O वो रहा, और भी कहीं दिया तो देख लेना भाई, एक से ज्यादा जगह है तो जो भी नियर बाई पहुंचे, जिससे भी सेट बैठ जाए। O वो रहा, R कहाँ पर है दोस्तों, R वो रहा। ठीक है, ये रहा O, ये रहा R। देखो O से X में आ सकते हैं, X से अपन P में आ रहे हैं, P इसके अंदर R, इसी में देखो कहीं P आ रहा है, क्या कॉमन P है, X कॉमन P आ रहा है, यहाँ तक अपन आ गए। P से अपन फिर से R में आ पा रहे हैं,
बिल्कुल आर में आ गए तो ये भी कंडीशन मैच हो सकती है, लेकिन आप पहले सिंबल चेक करो, सिंबल मिल रहा है, पी से एक्स के बीच में सिंबल मिल रहा है, यानी कि ये भी सही होता है अपना। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का टॉपिक। अगर आपको इसकी और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, सिंबल वाले क्वेश्चन करने हैं, इधर और वाला कॉन्सेप्ट समझना है आपको, तो आप पहले मुझे बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आया। मुझे कैसे पता चलेगा? जब मुझे ढेर सारा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देंगे, ठीक है, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं इसी टॉपिक को आगे मूव करूँगा, आगे इसी को आगे और डिस्कस करेंगे, एक क्लास और लेंगे छोटी सी 15-20 मिनट की, क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। अदरवाइज मैं फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा कि वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों। बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।